Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या होगा कल? क्या हमें और गिरावट बाजार में देखने को मिलेगा? मार्केट में अगर बात करें तो इन्वर्टेड वी शेप हमें देखने को मिल गया, यानी कि बाजार जो रिकवरी किया वापस गिव अप कर दिया। उसके पीछे का रीजन आपको पता है, वॉर चल रहा है और ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हल्का सा रिवाइवल किया था बिकॉज प्लान किया था कि शायद ईरान से डिस्कशन होगा, बट यूएस ने वापस कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब ईरान अगर स्टॉप नहीं होता है तो डेडली वाला वार करेंगे और ज्यादा एग्रेसिव करेंगे, और मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल गया। ऑयल सप्लाई अभी भी पूरा का पूरा ग्लोबल बाजार में डिसरप्टेड है और जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल गया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा भी था कल के वीडियो पे कि अगर बाजार में बुलिश व्यू होना है तो सर्टेन लेवल को बाजार को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे एक दिन रिवर्स कर गया तो बुलिश हो जाएंगे, एक दिन गिरेगा तो बेरिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करना है, सपोर्ट लेवल टूटा या फिर रेजिस्टेंस लेवल टूटा तब जाके सेंटीमेंट बदलता है। तो फिलहाल हम लोग ओवरऑल क्या है, बेरिश है, नेगेटिव है। हल्का फुल्का रिवर्सल कर रहा है तो समझ जाओ कि कोई पॉजिटिव न्यूज है, न्यूज ड्रिवन बाजार में मूव किया, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पैनिक सेलिंग बाजार में देखने को मिला। और उसके पीछे का रीजन भी है एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस हमारे इंडिया में चल रहा है, और ये अफवाह न्यूज वगैरह जो भी आप कह लो, इस वजह से क्या हो रहा है ना, मार्केट में इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज स्टॉक स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेस में इसका इंपैक्ट होगा, काफी सारे सप्लाई चेन डिमांड में इसका इंपैक्ट होगा। और जब तक ये पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में ऑयल के क्राइसिस खत्म नहीं होते तब तक बाजार में इसका एक अनसर्टेनिटी रहेगा। बिकॉज ना यूएस झुकने वाला है ना ईरान छोड़ने वाला है, और दोनों के बीच में टकराव में पिट रहा है रिटेलर्स। बिकॉज रिटेलर्स को आप देखोगे ना तो एक दिन बुलिश हो जाने की वजह से वो बुल की तरफ चला जाता है और आज बुल को ट्रैप कर दिया। तो यही बाजार में हो रहा है, जस्ट अ गेम ऑफ ट्रैपिंग। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशन। अगर आप कॉशनली ट्रेड नहीं कर रहे तो फिर अवॉइड कीजिए, वरना गॉड ब्लेस यू। फिलहाल मार्केट का बात करूं, कल क्या है, कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज एक्सपायरी है। लास्ट एक्सपायरी मंगलवार को हमने देखा, निफ्टी का क्या था, रिवर्स करके एक हायर लेवल पे गया, और जो कल रिकवरी किया था ना उससे ज्यादा तो आज बाजार पिट गया। बैंक निफ्टी का हालत देखो, 2% ज्यादा पिटा हुआ है, राइट। और यहां पे निफ्टी 24,000 को वापस अगर रिगेन करता है तो ठीक, नहीं तो 23,600 और 23,500 का तैयारी करके चलेंगे। हो गया। चलो, जहां तक बैंक निफ्टी का क्विकली एक ओवरव्यू कर लेते हैं। 55,700 पे है तो 56,900 से बाजार रिवर्स बैक करके नीचे आ गया और 56,000 पे ब्रेक डाउन कर दिया। अगर बाजार 56,000, सॉरी नॉट 56,000, इधर बाजार 56,000 यस इसको रिगेन करे, या बाजार 55,500 से लेके 55,000 के आसपास का ड्रॉप डाउन दे, ठीक है, तो इधर दिस या फिर दिस लेवल के आसपास सेटअप रहेगा। वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो प्लीज बी कॉशन। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, मैंने ऑलरेडी आप लोग कहा था कि अगर 77,000 का लेवल टूटता है तो हमें 76,000 से लेके 75,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड रहेगा। और ऑलरेडी हमने देखा था कि लास्ट टाइम ये 78,000 के ऊपर था, तो ये टूटा, फिर ये आया, ये टूटा, अब ये लेवल के आसपास चल रहा है। देखते कि बाजार और कितना नीचे गिरता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट ब्लड बाथ है, लहूलुहान है, और उसके पीछे का रीजन वार वार एंड वार। ना ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ग्रेट है। सेक्टर वाइज बात करें तो कहीं कहीं पे आज हमें बचा, फार्मा बचा, राइट, हेल्थ केयर बचा, ऑयल एंड गैस में चले, ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट में बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, और बस बात है पीएसयू बास्केट, रियलिटी, प्राइवेट बैंक निफ्टी, आईटी, सब में लाल ही लाल निशान देखने को मिल गया। टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड किया था, पुट साइड का ट्रेड और कॉल साइड का भी कॉम्बिनेशन किए थे, और पुट के ट्रेड को ट्रेल करने के बाद हमें एक अच्छा खासा जबरदस्त पॉइंट मिल गया। हम लोग का पूरा दिन का कोटा डन। फ्री ग्रुप में जब तक आता तब तक ऑलरेडी एक अच्छा खासा गिरावट बाजार दे चुका था। ओवरसोल्ड मार्केट था, एक्सपेक्टेशन था कि रिवर्स बैक करेगा, हल्का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, मिला, बट उतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्ट किया था। और ये मैंने टेलीग्राम पे भी हमारे टीम ने पोस्ट भी किया था कि शॉर्ट कवरिंग तो आया, रिकवरी किया, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। तो हम लोगों ने मिनिमम 128 पॉइंट के आसपास फ्री ग्रुप में प्रॉफिट कमाए और निकल गए। उसके बाद पुट सेट में ट्रेड में और हमें पॉइंट्स मिल रहा था, बट हमने और ट्रेड पोस्ट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा खासा लेवल्स हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, 700 पॉइंट से ज्यादा। नाउ टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ मार्केट के इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, ट्रेड के पीछे का लॉजिक, क्या सेटअप है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी हम लोग आपके साथ टेलीग्राम के, भले ही फ्री टेलीग्राम चैनल क्यों ना हो, हम लोग शेयर करते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके साथ साथ आप लर्निंग पे भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑफिशियल एंड ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, इसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे,
एंड व्हाट्सएप नंबर आपको भी यहां मिलेगा। प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल व्हाट्सएप करके मत पूछिएगा, सर मैंने ये ट्रेड लिया कल क्या होगा बताओ। उसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और सबसे पहले कमेंट कीजिए क्या लगता है, रिवर्सल होगा, कल बेयर को ट्रैप करेगा या अभी और गिरावट देखना बाकी है। चलिए आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, निफ्टी से शुरू करते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है पिछली बार की तरह डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था का यहां से एक रिवर्सल दिया, राइट, और नीचे की तरफ वापस आज पिट गया। तो सपोर्ट लेवल कहां पे, यहां पे है, राइट, ये जोन पे एक सपोर्ट है जो बाजार ऑलरेडी 24,000 के बाउंड्री पे तो थे ही, वापस इसको आज ब्रेक कर दिया। तो अब नीचे की तरफ हमारे पास यहां पे सपोर्ट है। ये सारे जोन पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि काफी नीचे है। टू बी ऑनेस्ट अराउंड 23,000 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, फिर 22,300 22,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑब्वियस रीजन है बीच में और 2-3 सपोर्ट लेवल आएंगे बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, बट टेक्निकल चार्ट वाइज तो यहीं पे सपोर्ट दिख रहा है ना, मेन सपोर्ट वहीं पे स्ट्रॉन्ग वाला जो कि 22,200-300 के जोन पे है और 22,000 के आसपास है, तो काफी नीचे है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना नीचे ना गिरे तो बेहतर होगा, बट अगर गिर रहा है बाजार तो कौन रोक सकता है मार्केट को। फिलहाल के लिए अगर आवरली चार्ट में बात करूं तो एक चीज तो कंफर्म है कि बाजार में इस पॉइंट के बाद, ये दिख रहा है आपको पैटर्न जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद एक अच्छा गिरावट आया, जबरदस्त सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल गया। और अगर मैं लेवल्स को भी ऐड कर दूं जस्ट फॉर द श्योर पर्पस, अगर आप देखोगे मैं यहां पे अगर ईएमआर को ऐड करूं तो यहां पे ऑलरेडी आपको दिखेगा कि बाजार में डेथ क्रॉस बना हुआ था और इन दैट केस एक सेल सिग्नल हमें ऑलरेडी मिल रहा था। जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर है, सॉरी, वो ऑलरेडी आपका 0.5 ना, यहां पे पीसीआर हमें सेल सिग्नल दे रहा है, बट मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा ओवर सोल्ड है हम लोग। और ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करें, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश है आज के लिए। तो कल बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड एक बार ही सही बट बेयर ट्रैप कर सकता है, इसीलिए एक वार्निंग दे रहा हूं। बट सिग्नल आपका सेल है, ओवरसोल्ड है और चाहे तो गिर सकता है, बट एक ट्रैप के लिए स्विंग करा सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं बाकी सारे लेवल्स। तो यहां पे बैंक निफ्टी का अभी बात करूंगा, बट पहले निफ्टी का लेवल्स देता हूं, उसके बाद सेंसेक्स का बात करेंगे। निफ्टी के लिए 23,800 काफी मैटर करेगा, ये मिड जोन है। करंट क्लोजिंग 23,866 पे, 866, तो 23,800 काफी मैटर करेगा। अगर बाजार इसको कल टेस्ट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे की तरफ हमें और गिरावट देखने को मिलेगा 23,600 23,500 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये टूटा तो 23,300 23,200 के आसपास का ड्रॉप डाउन का तैयारी, ठीक है। अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें तो 24,000 के आसपास अट्रैक्शन होगा, 24,200 24,300। देखते हैं कि बाजार क्या करता है, बट फिलहाल सेंटीमेंट तो भाई आपका बेयरिश ही इंडिकेट कर रहा है, तो बेयरिश व्यू रहेगा। कल मैंने इसलिए आपको बुलिश नहीं दिया था, न्यूट्रल और मिक्स्ड व्यू दिया था, अगर आपको याद होगा। आज बेयर दे रहा हूं बिकॉज बाजार गिरावट दिया है, बट बेयर ट्रैप हो सकता है क्योंकि ओवर सोल्ड है बाजार। खत्म। चलिए मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे अगर आप चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, वापस में ये एसएमएस प्लॉट कर देता फटाफट, आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी अच्छा खासा रैली के बाद ड्रॉप डाउन दिया और यहां पे एक सपोर्ट लाइन को बाजार कोशिश कर रहा है चेज करते हुए नजर आ रहा है। अगर बाजार इस गैप को फिल करता है तो हमें फिर 54,000 53,500 ये जोन तक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ना ही करे तो बेहतर है, बिकॉज काफी वक्त लगाया बाजार ये हाई लगाने के लिए, बट उसके बाद एक स्ट्रेट ड्रॉप डाउन अगर आ रहा है बाजार में बिकॉज ऑफ द वार, तो फिर नीचे की तरफ एक अच्छा बाइंग डिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ना। यहां पे एक और चीज नोट कीजिएगा, जिस हिसाब से बाजार में ड्रॉप डाउन आ रहा है, अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स भी ना हायर वैल्यूएशन बता जो करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब परफेक्ट वैल्यूएशन तो नहीं कहूंगा, बट एक इजी गुड वैल्यूएशन आपको मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को ऊपर आप फोकस कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन बिकॉज बैंकिंग काउंटर्स अभी और पिट सकता है अगर बाजार इस हिसाब से गिरावट दिया। बट ओवरऑल सेटअप ठीक ठाक तो नहीं है, फिलहाल नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.76 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चलेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से। हल्का सा चार्ट के हिसाब से बात करूं तो हम लोग ओवर सोल्ड है
नॉट बेस्ड ऑन पीसीआर, पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है, वापस कह रहा हूं, दिस इज न्यूट्रल नॉट ओवरसोल्ड, बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट, इसे लिख दिया मैंने ओवरसोल्ड है। ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, सेंटीमेंट बेरिश है बिकॉज ऑफ द डेटा पॉइंट्स, और यहां पे बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, एक वार्निंग दे दे रहा हूं। हम लोग 56,000 ब्रेक कर चुके ऑलरेडी ना, 56,000 को अगर रिगेन करता है वापस बैंक निफ्टी तो अच्छा होगा, ज्यादा कुछ टेक्निकल्स का बात करके फायदा नहीं, ये लेवल मार्केट को रिगेन करना पड़ेगा, करता तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ हम लोग 55,800 के आसपास एक मिड जोन लेते हैं, ऑलरेडी इसके नीचे है, और 55,600, 55,500 will be the main attraction, 55,300, 200 to 55,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन। अपसाइड रेजिस्टेंस का बात करें तो 56,000 अट्रैक्टेबल रहेगा, देखते कल पार करता है कि नहीं, और 200-300 के जोन के आसपास 56,500 एंड सो ऑन। नाउ ओवरऑल सेंटिमेंट बेयरिश है और बेयर ट्रैप कर सकता है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड, स्लाइटली ओवरसोल्ड एक्चुअली है बेस्ड ऑन टेक्निकल, तो ये सेटअप रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। एक चीज आप नोट कीजिएगा ना, यूएस मार्केट भी अभी गिर रहा है, यूरोप मार्केट भी गिरा है, सुबह सुबह एशियन मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव था बट कहीं पे लाल निशान भी था, गिरावट भी देखने हुआ, न्यूज ड्रिवन मार्केट है, तो ये चीज तो आप ट्रेंड पता चल गया, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन फिर ग्रीन एक दिन फिर रेड, और यही चल रहा है पिछले काफी दिनों से, तो बाजार में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो या फिर डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हो, वो भी ओपन नेकेड ऑप्शन, तो फिर गॉड ब्लेस यू, लगा तुक्का तो ठीक, नहीं तो फिर बैंडी बजने वाला है, तो प्लीज बी कॉशन। और जहां तक सेंसस का सवाल है, ऑलरेडी देखोगे ना तो ये जो सपोर्ट लाइन था हमारा ये ऑलरेडी टूट चुका है, नेक्स्ट सपोर्ट लाइन हम लोग यहां पे थोड़ा सा है और उसके बाद ये लेवल पे और ये लेवल पे है, तो काफी नीचे है। अगर बाजार ये गैप को फिल करने के लिए दौड़ता है ये वाला, तो फिर हमें नीचे की तरफ 72,000, 73,000 ये देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मेरे एनालिसिस हिसाब से अगर 80,000 टूटता तो नीचे की तरफ हमें 77,000 से लेके 76,000 टू 75,000 एक्सपेक्टेड रहेगा। इसमें से ये ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है, राइट। हल्का रिवर्स किए थे बट सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे के लेवल से फिर से दोबारा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे डेथ क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ था, डेथ क्रॉस मतलब सेल सिग्नल ऑलरेडी बना हुआ था। कल सेंसेक्स का क्या है, एक्सपायरी है, तो पीसीआर इंडिकेट कर रहा है 0.58, ऑलमोस्ट 578, सेल सिग्नल है बट ओवर सोल्ड है बाजार, ठीक है, तो इसका एक वार्निंग दे दे रहा हूं। नाउ कॉल ओपनिंग वाइज, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, सेंटीमेंट क्या है, बेयर है, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए फटाफट का, 76,800 समथिंग पे हम लोग बंद है, लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू, 76,800 मिड जोन। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो 77,000 से लेके 77,200, 300 टू 77,500। देखो न्यूज ड्रिवन बाजार है, तो कहीं पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया तो बाजार में रिकवरी हो सकता है, वरना नीचे की तरफ हम लोग ये लेवल को चेस करेंगे। ये टूटा तो 76,300, 200, 76,000 और 75,500 के आसपास का सपोर्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए हेवी सेलों बाजार में देखने को मिल रहा है, बेयर सेंटीमेंट है, ओवर सोल्ड है बाजार, तो बाजार में बेयर को ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा, बट प्लीज बी कॉशन, वी आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी लोअर लेवल, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। एंड वीडियो देख रहे हैं, क्या करना, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। थैंक यू।